Hello students, Jai Swaminarayan. Today we will discuss about types of synthetic fibers, right? कल हमने नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर टाइप्स के बारे में, और अब तक हमने 7th में भी पढ़ा था कि कॉटन, जूट कहाँ कहाँ यूज होता है, कैसे उसको प्रोड्यूस किया जाता है, जीनिंग, स्पिनिंग, ये सारे प्रोसेस पढ़े थे। अभी हमें पढ़ना है सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक। तो अभी हम पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर में रेयोन। क्या? रेयोन। Rayon is a type of synthetic fiber, right? Is a one type of fiber या फिर फैब्रिक बोल सकते हैं। आपने भी देखा होगा रेयोन बहुत जगह पे यूज होता है। रेयोन इज also known as artificial silk। रेयोन को हम आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं। किससे बनता है वो? इट इज मेड फ्रॉम वुड पल्प। वुड पल्प में क्या किया जाता है? उसमें केमिकल प्रोसेस किया जाता है। वुड पल्प के ऊपर केमिकल प्रोसेस करके आप रेयन को प्रोड्यूस कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, राइट? तो वुड पल्प प्लस केमिकल ट्रीटमेंट, वुड पल्प के साथ केमिकल ट्रीटमेंट को हम मिक्स करते हैं, तभी ये हमें रेयोन मिलता है, राइट? नेचुरली अकरिंग सेल्यूलोज, जो सेल्यूलोज होता है नेचुरली, ये इसी में होता है, तो इसी में हम मिक्स करके बनाते हैं। और इसमें देखिए नेचुरल चीज भी यूज हुई है, तो एब्जॉर्ब्स moisture and comfortable to wear, राइट? मॉइस्चर एंड कंफर्टेबल टू वियर, तो आप मॉइस्चर भी एब्जॉर्ब कर लेगा और वियरिंग में भी कैसा होगा? कंफर्टेबल होगा। कैसा होगा? कंफर्टेबल, राइट? अब बात करते हैं कि रेयोन जो होता है, आपने कहीं देखा होगा कि रेयोन की साड़ीज आती है, उसके सूट आते हैं, आपने देखा होगा वो शाइन करता है और सिल्क जैसा स्मूथ होता है, तो अच्छे टेक्सचर वाला होता है वो, राइट? और वो वर्सेटाइल फाइबर है, तो आपको सिल्क भी पता लगेगा कि ये सिल्क है, या वुल का भी मिलेगा, कॉटन का भी मिलेगा और लिलन का भी मिलेगा, राइट? स्लिपरीनेस होगी, तो ऐसा लिख सकते हैं हम, रेयोन इज versatile fiber, right? It can imitate the feel and texture of silk, wool, कॉटन एंड लिनन, राइट? इनकी सारी इसमें होता है, ये इमिटेट करता है। क्या क्या इमिटेट करता है? सबकी फील एंड टेक्सचर। आपको लिनन भी मिल सकता है, वुल, कॉटन, सिल्क, सबका आपको फील देगा ये अकेला। समझ रहे हैं? तो फिर हम दूसरा बोल सकते हैं कि इसको वाई रेयोन कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क। रेयोन को आर्टिफिशियल सिल्क क्यों बोलते हैं? रीजन बताना है कि रेयोन को आर्टिफिशियल सिल्क हम क्यों बोलते हैं, राइट? तो रीअसेंबल इट रिसेंबल्स सिल्क in appearance, texture and sign। सिल्क के जैसा साइन होता है, उसके जैसे टेक्सचर होता है, उसके जैसा अपीयरेंस होता है। दैट्स वाई
दैट्स वाई इट इज कॉल्ड, क्या बोला था इसको, आर्टिफिशियल सिल्क, राइट। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क बुलाते हैं, राइट। तो सिल्क जो होता है वो ओरिजिनली चाइना में फाउंड हुआ था, मेड फ्रॉम सिल्कवर्म। सिल्कवर्म जो होते हैं उस पे बनता है वो, उसमें ककून्स बनते हैं फिर, और उनका टेक्सचर ब्यूटीफुल होता है, बहुत ब्यूटीफुल होता है। और वो कैसे होता है, कॉस्टली होता है। 19th सेंचुरी में साइंटिस्ट मैनेज टू मेक आर्टिफिशियल सिल्क लाइक फाइबर मेड बाय ट्रीटिंग वुड पल्प केमिकली। मतलब कि 19th सेंचुरी में जो साइंटिस्ट लोग थे उन्होंने क्या किया कि अपने जो वुड पल्प होता है, राइट, मतलब लिख सकते हैं हम इन 19th सेंचुरी, राइट, साइंटिस्ट managed to make an artificial silk like fiber made by treating वुड पल्प केमिकली। वुड पल्प को केमिकली ट्रीट करके उन्होंने आर्टिफिशियल सिल्क बनाया, राइट। तो आर्टिफिशियल सिल्क कैसे बनता है, तो वुड पल्प पे ट्रीटमेंट करके केमिकल की आर्टिफिशियल सिल्क आप बना सकते हैं, राइट। दूसरी बात कि जो रेयन होता है उसके यूजेस ऑफ रेयन्स, रेयन्स जो होते हैं उनका यूज कहाँ कहाँ होता है, तो ये मेन मेड फाइबर है, राइट। दूसरा वुवन लाइक सिल्क फाइबर, चीपर देन सिल्क, कैन बी डाइड इन वेराइटी ऑफ कलर्स, राइट। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं पहले कि वो कलर अलग अलग कलर में डाई हो सकता है, dyed in variety of colors, right। फिर woven like silk fiber, woven like silk fiber, right। फिर make apparels like suits, slacks, जैकेट्स, राइट। ये सब बन सकता है आप रेयन से। ये रेयन के हम यूजेस पता कर रहे हैं, लिख रहे हैं, राइट। ध्यान से लिखिएगा, सारे लिख लीजिएगा, पॉज करके भी, अगर समझ में नहीं आया तो वापस पूछ सकते हैं आप। फिर ये बहुत स्ट्रेंथफुल होता है, रेयन जो होता है वो बहुत स्ट्रेंथफुल होता है, राइट। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, मेक ऑटोमोबाइल टायर्स क्यों बना जाए, तो बिकॉज ऑफ इट्स कोड्स, टायर CORDS, कोड्स, टायर के कोड्स बनाते हैं। अगर आप टायर को ब्रेक करेंगे तो आप उसमें से कोड्स फाइंड कर सकते हैं, रेयन के होते हैं वो। इट्स स्ट्रेंथ से, उसकी स्ट्रेंथ ही इतनी है कि उससे टायर के कोड्स बनाए जाते हैं, क्लियर। भी दूसरे यूजेस भी है, जैसे कि मिक्स्ड विथ कॉटन and make bed sheet,
राइट। मतलब कि आप इसको जो रेयन होता है, रेयन को मिक्स कर सकते हो कॉटन के साथ, और क्या बना सकते हो, बेडशीट्स बना सकते हैं, और रेयन मिक्स्ड विथ wool and make carpets and blankets। कारपेट्स और ब्लैंकेट्स भी बना सकते हैं, राइट। और दूसरी होम फर्निशिंग भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, मेक अदर होम फर्निशिंग object like curtains, टेबल क्लॉथ्स, राइट। ऐसे ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं हम। तो ये था पूरा रेयन। क्या था, रेयन। समझ रहे हो आप, ये हमारा था रेयन। अब बात करते हैं नायलॉन की। किसकी बात करते हैं, नायलॉन की। ये दूसरा सिंथेटिक फाइबर है नायलॉन, उसके बारे में पता करना है। तो नायलॉन क्या होता है, राइट। अब नायलॉन के बारे में पता करना है, और ये सारा आपको राइटिंग में करना है। देखिए गलती नहीं होनी चाहिए, सारा राइट कर लीजिएगा, वरना फिर कुछ याद नहीं रहेगा, राइट। अब देखिए, नायलॉन इज अ फुल्ली सिंथेटिक फाइबर, राइट। नायलॉन इज अ फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। तो ऐसा लिख सकते हैं हम, नायलॉन इज फुल्ली सिंथेटिक फाइबर, राइट। हो गया क्लियर। जो नायलॉन होता है इज अ फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर, राइट, इज अ फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। क्यों, क्योंकि इसमें एयर प्लस वाटर प्लस कोल, ये यूज करके आप नायलॉन जो बना था, इनका यूज करके आपका नायलॉन बना था, राइट। तो ऐसा पहला जो है सिंथेटिक फाइबर जिसमें कुछ भी यूज नहीं हुआ, नेचुरल थिंग्स, नेचुरल रॉ मटेरियल्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स मटेरियल्स, राइट। उसमें ऐसा कुछ यूज नहीं हुआ, इसमें एयर, वाटर एंड कोल, इन तीन का यूज करके नायलॉन को बनाया गया है। इसलिए हम इसको बोलते हैं फुल्ली सिंथेटिक मटेरियल। तो रीजन में आप लिख सकते हैं व्हाई नायलॉन इज कॉल्ड फुल्ली सिंथेटिक मटेरियल। तो इट इज made up with air, water and coal. That's why nylon is a fully synthetic material, right? और नायलॉन के अंदर प्रॉपर्टीज, नायलॉन के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज कौन सी है, राइट। मेक्स नायलॉन सूटेबल। आप नायलॉन को सूटेबल बनाते हो, लेकिन कौन कौन सी प्रॉपर्टीज जो होती है वो नायलॉन को सूटेबल बनाती है, राइट। कौन सी प्रॉपर्टी है, तो वो हम पता करेंगे कौन सी प्रॉपर्टी है। तो इसके यूजेस भी साथ साथ में लिखते हैं हम, राइट। तो पहले तो हम, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फाइबर होता है, क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। फिर लाइट वेट होता है, वेदर रेजिस्टेंस होता है, राइट। वेदर मतलब कोई भी वेदर हो, नायलॉन क्लॉथ जो होते हैं उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, असर नहीं पड़ता, इफेक्ट नहीं होता, राइट। इलास्टिक होता है, इलास्टिसिटी होती है उसमें। वाटर रेजिस्टेंस होता है, और ये सूख भी फटाफट जाता है, यू सूख जाता है, यू। नायलॉन जो होता है वो जल्दी सूख जाता है, इसलिए उसको वाटर रेजिस्टेंस होता है वो, राइट। strong, lightweight, does not absorb water, does not absorb water, इसलिए तो इसको वाटर रेजिस्टेंस बोलते हैं, राइट। तो इसका मतलब कि वो क्विकली ड्राई हो जाता होगा, तो ऐसा लिख सकते हैं ड्राइज
क्विकली, ड्राइज क्विकली। तो ये सारी प्रॉपर्टीज है किसकी है? नाइलॉन की है। किसकी है? नाइलॉन की। नाइलॉन फुली सिंथेटिक मटेरियल है, सिंथेटिक फाइबर है, एयर वाटर एंड कॉल से बना हुआ है। कुछ प्रॉपर्टीज है जो नाइलॉन को सूटेबल बनाती है। लाइक कौन सी प्रॉपर्टी है? स्ट्रॉन्ग है, लाइट वेट है, वेदर रेजिस्टेंस है, वाटर रेजिस्टेंस है, इलास्टिसिटी होती है, डज नॉट एब्जॉर्ब वाटर, ड्राइज क्विकली, और वो फटाफट से आराम से फटाफट धो भी सकते हैं उसको, राइट? अब दूसरी बात कि इससे क्या क्या हो सकता है? यूजेस ऑफ नाइलॉन। यूजेस ऑफ नाइलॉन, नाइलॉन के यूजेस आपको पता होने चाहिए, क्या कहाँ यूज होता है, राइट? नाइलॉन के यूजेस क्या है? तो आप उससे क्लोथ्स बना सकते हो, मेक क्लोथ्स इंक्लूडिंग सॉक्स। सॉक्स को इंक्लूड कर सकते हैं आप, राइट? सॉक्स को इंक्लूड कर सकते हैं, ऐसा समझ में है? और जो नाइलॉन का थ्रेड होता है, एक लिखना भूल गया, मान लीजिए नाइलॉन का थ्रेड है, नाइलॉन थ्रेड, और ये है स्टील वायर। क्या है ये? स्टील वायर है। अब बताइए इसमें से कौन सा स्ट्रांग होगा? तो ये क्या होगा? स्ट्रांग होगा। अगर इन दोनों की कंपैरिजन की जाए तो नायलॉन जो थ्रेड होता है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है स्टील वायर के कंपैरिजन में, राइट? फिर दूसरा, मेक पैराशूट, जो स्काई डाइविंग करते हैं, राइट, उनके लिए पैराशूट्स बनाते हैं, नायलॉन यूज होता है। मेक रॉक फॉर रॉक क्लाइंबिंग, जो पर्वतों पे चढ़ते हैं उनके लिए रॉक बनाते हैं क्योंकि ये मजबूत होता है बहुत, राइट? टूथब्रश जो होता है ये भी नायलॉन से बनता है। टूथब्रश, सीट बेल्ट, जो आप सीट बेल्ट लगाते हैं वो भी नायलॉन से बना होता है। टेंट्स बनाने के लिए, कर्टेन्स बनाने के लिए, स्लीपिंग बैग, अगर आप हाइकिंग पे जाते हो तो वहाँ पे स्लीपिंग बैग की ज़रूरत पड़ती है, तो उनको बनाने के लिए भी नायलॉन की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो ये थे हमारे दो, नायलॉन और रेयन, जो सिंथेटिक मटेरियल थे। ये सारा नोट्स आप लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा और 2-3 बार पढ़ लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो है बाकी के वो हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, जय स्वामीनारायण।